मैं हाथ जोड़ के बात नहीं करता, मैं धमका के बात करता था। मेरी जो कला थी, मेरी जो काम करने की नीति थी, वो दब के नहीं, अपने आप को दबंगता के साथ रखने की मेरी कला थी। वो बैलेंस शीट में कहीं पर भी नहीं है। उसके अलावा 82,000 रुपया कंटीजेंसी चाय पानी, जो कि अभी केदार जी भी कह रहे थे कि चाय पानी पीने के बहाने ये फर्जी बिलों पे साइन करवाते थे। आप बताइए 82,000 रुपया जो 2 साल के कोरोना 4 साल के पीरियड के अंदर खाली 82,000 रुपये चाय पानी के, जिसपे 2 साल कोरोना पीरियड है और लोग वैसे भी आना जाना एकदम बिल्कुल बंद कर रखे थे। और इसके अलावा आज की डेट में 87,000 रुपया जो पिछली जो टीम थी उन्होंने दिया था 64,000 रुपया। पिछली टीम अमर सिंह जी ने दिया था 64,000 रुपया, आज ये दे रहे हैं 10,000 रुपया। आप बताइए इतना पैसा कहाँ गया? 70,000 रुपये लीगल चार्जेस का इन्होंने अपने एक्सपेंडिचर में दिखा रहे हैं। दूसरा 1050 न्यूज़पेपर का, आप बताइए 1050 न्यूज़पेपर का किस वजह से? कोरोना काल के अंदर तो सब 2 साल से घर बैठे थे, 2-2.5 साल से। उसके बाद 26,250 रुपये इन्होंने प्रिंटिंग, आप बताइए क्या प्रिंटिंग करा है इन्होंने? कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रिंट करते रहे? क्या नोट छाप रहे थे क्या, या कोई प्रिंटिंग मशीन लगा रखी थी प्रिंट करते रहे? एसओएल के सारे काम छोड़ के खाली प्रिंटिंग पे लग गए थे खाली। उसके बाद 43,000 रुपया, ये कह रहे हैं कि 43,000 रुपया इन्होंने कोई फंक्शन किया उसके लिए खर्च किए। आप बताइए फंक्शन के लिए सबसे चंदा उगाया गया था, वो पैसा कहाँ गया? उसके कोई आज तक कोई रिकॉर्ड में पैसा नहीं है आज की डेट में। जो इलेक्टेड सेक्रेटरी है वो आया था तो इन्होंने पुलिस को बुला दिया। मैंने बोला सर यहाँ पे पुलिस को आने का कोई SC ST ऑफिस में पुलिस आने का क्या नौबत आए? अरे कर्मचारी को तो साथ लेके जाते नहीं, खुद अंदर चले जाते हैं। भाई कर्मचारी से इनको वास्ता है या प्रिंसिपल से? उनसे फूल ले रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये क्या मतलब होता है? तो अभी भी सर मेरा SC ST एक्ट में केस चल रहा है। अभी आपने देखा जो चुनाव का नोटिस देखा होगा सब जगह आपने, उसमें राजवीर सिंह प्रेसिडेंट और टीम लिखा हुआ है। राजवीर सिंह अकेले जीते थे क्या? 12 ऑफिस बीयर थे, उनका नाम ही नहीं है। की और इसे पदाधिकारी भी नहीं है, उसका मेंबर भी नहीं है, तो कितनी बड़ी बेइज्जती हमारे यहाँ पे एसोसिएशन की होती VC साहब के सामने। और जो दुत्कार के बाहर निकाल देते एसोसिएशन को तो हम मिट्टी में मिल जाते। कितनी बड़ी बदनामी होती हमारी। और मेरे खिलाफ इतने सार के एलिगेशन इस प्रधान ने लगाए, जिसका खुलासा किम मैडम जहाँ खड़ी है वो करेंगी। ये खड़े हुए केदारनाथ जी जो सह सचिव भी जीते थे, इन्होंने मनोनीत करके महासचिव बनाया था। किस वजह से? कि बालकृष्ण का उसके काम करने का तरीका, प्रिंसिपल JR AR GR DR सबको धमकाने का तरीका अलग था। मैं हाथ जोड़ के बात नहीं करता, मैं धमका के बात करता था। मेरी जो कला थी, मेरी जो काम करने की नीति थी, वो दब के नहीं, अपने आप को दबंगता के साथ रखने की मेरी कला थी। उसी वजह से मेरे पे क्या एलिगेशन लगाया? मैं SRCC की प्रिंसिपल से मिल गया, मैं पटेल चेस के डायरेक्टर से मिल गया, मैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल से मिल गया, सारी जगह मैं मिल गया। इतना मेरा रुतबा हो गया था। ऐसा कॉप मेरे खिलाफ लगाया, एक महिला का झूठा आरोप लगाया जिससे मैं बाइज्जत बरी हुआ। पुलिस की ICC कमेटी से अपने आप को फेस किया, अपने आप को साबित करने के लिए, निर्दोष साबित करने के लिए मुझे प्रूफ जुटाने पड़े। ऐसे मैं भुगता नहीं हूँ। मैं कोर्ट में गया उसके खिलाफ, मैं कितने सारी चीज़ें समाज को बताना चाहता हूँ, लेकिन ये बेईमान इंसान इस तरह का सारा ये खेल रचा के हम सबको ना गुमराह कर रहा है। तो साथियों, आने वाले समय में राजवीर और उसके पूरे जो भी कुनबे हैं, जो भी इसके गुर्गे, उन सबको धूल चटानी है। ये आप सबकी ड्यूटी है। साथियों, आज हमारा समाज लोकतंत्र में जी रहा है, डेमोक्रेसी। पहले राजतंत्र होता था, राजतंत्र अर्थात राजा का राज। अभी आपने देखा जो चुनाव का नोटिस देखा होगा सब जगह आपने, उसमें राजवीर सिंह प्रेसिडेंट और टीम लिखा हुआ है। राजवीर सिंह अकेले जीते थे क्या? 12 ऑफिस बीयर थे, उनका नाम ही नहीं है, अकेले ने तय किया है। हमारी जो हम ऑफिस बीयर चुन के भेजते हैं, जिस दिन चुनाव हुआ था 12 ऑफिस बीयर हमने चुनकर भेजे। साथियों, राजवीर सिंह जी ने जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है, गवर्निंग बॉडी बनाई जाती है, जो डे टू डे फैसला लेती है,
जो ऑफिस बीरर जीते थे उनकी बिना सलाह के वो एग्जीक्यूटिव कमेटी गवर्निंग बॉडी बनाई, या जो ऑफिस बीरर जीते हुए थे हमारे मौजूद हैं। केदार जी मैं गलत तो नहीं कह रहा? आपने सहमति ली? नहीं ली गई? या अमर धांका जी खड़े यहाँ पर जीते हुए, या अनिल जी खड़े? अनिल जी आपसे सहमति ली थी? नहीं ली गई जी, बिल्कुल अकेले ने। तो ये तानाशाही नहीं तो क्या है? ये तो आप दोबारा से समाज को उस तरफ लेके जाना चाहते हैं। साथियों, अभी जो आज जीबी हुई है इसका फैसला कौन लेता है? एग्जीक्यूटिव कमेटी। इनसे पूछिए जो जीबी कराई गई है आपसे सहमति ली क्या? नहीं ली गई। आपको बुलाया क्या? नहीं। अरे ये तो अपने आप चला रहा है वो, और शरीफ बन रहा है मंच पर शरीफ बन रहा है। इतना बड़ा काम कर दिए उसने। बालकृष्ण को निकाल दिया, हमारे क्या नाम है केदार जी को निकाल दिया, उमेश जी को निकाल दिया। अरे भाई सबको निकाल रहे हैं आप, ये क्या तरीका है आपका? हमारे जो लोग मेंबर बने हैं उनको मेंबरशिप हटाओ। अरे संस्था में आपको लोग मेंबर बनाने चाहिए, आपको लोग जोड़ना चाहिए, आप उनको मना कर रहे हैं। और हमारे ओम प्रकाश मीणा जी हैं, मैं चाहूँगा यहाँ के बोले मीणा साहब कि व्हाट्सएप पे कोई भी साथी अपनी बात रखना चाहता है तुरंत दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देता है। उनको ग्रुप से निकाल देता है। ये बहुत बड़ा तानाशाही आदमी है ये। साथियों, हमने अपने समय में, आप सबको याद होगा, बहुत बड़े काम किए हैं। हमने यूजी चेयरमैन थोराट साहब को बुलाया, रविंदर जी थोराट साहब को बुलाया था हमने, गलत तो नहीं? 100 करोड़ अनाउंस करके 100 करोड़ हमने जीतने तुरंत बाद 87 लोगों को जो कैंपेन ग्राउंड थे 10 साल से 15 तुरंत स्थायी कराया हमने। हम हर साल बाबा साहब का जन्मदिन मनाते थे, हर साल, और अपने पैसे से हम पर्ची नहीं काटते थे हम लोग और खाना देते थे। साथियों हमारा ऑफिस जर्जर हालत में था, उसमें शटर थे, बहुत बुरी हालत थी। हमने वीसी साहब पैटर्न से बोला कि आपका ऑफिस तो ऑफिस है, हमारा ऑफिस दड़वा, उसमें टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी। साथियों उसको बहुत बड़ी अच्छी हालत करी हमने 10 साल बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से सब साथियों साथ लेके बहुत एक न्यायपूर्वक साथियों लेके चलाया। हम किसी भी यूनिट में जाते थे, ये खड़े हैं साथी जानकी देवी के, अब बिना यूनिट के साथी को लेके अथॉरिटी से नहीं मिलते। सही बात है, गलत है? सही है। और ये कर्मचारी छोड़ के बनवारी लाल जी जानकी देवी से बताएंगे इन्होंने हल किया है नहीं क्या? कुछ नहीं करा जी, मेरा हल आज तक कुछ नहीं करा इन्होंने। हल जो है बताया 7 लाख रुपए मिले आपको। नहीं सर, वो तो मैं जो SC आयोग में गया हुआ था, इस वजह से मेरा काम हो गया। 1 मिनट मैं था नहीं वहाँ पे उस टाइम, मैं अंदर नहीं था उस टाइम, मैं अंदर नहीं था। वो तो मैंने SC आयोग से दिया। उससे पहले तो अमर सिंह जी ने मेरा केस ले रखा था, फिर उसके बाद चले गए बेचारे, हार गए। तो उसके बाद में अभी भी मेरी MSc भी रुकी नहीं, मतलब रुकी है 6 साल से, और मेरी अपार भी खराब कर दी, और इन्होंने आज तक जाके वो नहीं करा। और ये खुद जो है कर्मचारी को तो साथ लेके जाते नहीं, खुद अंदर चले जाते हैं। भाई कर्मचारी से इनको वास्ता है या प्रिंसिपल से? उनसे फूल ले रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये क्या मतलब होता है? तो अभी भी सर मेरा SC आयोग में केस चल रहा है, और अपार खराब कर रखी है मेरी। राजवीर जी ने बिल्कुल मदद नहीं करी, बस वो ये फोटो खींच लिया आते ही और अंदर चले गए। हमारे बीच में किम जी है, हमारा SC का कार्यालय बगल में ही है। सुनो ना, अरे जानी बोले ना, इधर किम जी बताएंगी कि जब एजुकेशन कमेटी मीटिंग चल रही थी, हमारे राजवीर सिंह ने पुलिस बुला ली। अरे कर्मचारी साथियों ने पुलिस बुला ली। मैडम ये न्यूज़ वाला में बोल दिया मैंने। इसमें एक्चुअली ना क्या हुआ था, पिछले साल इन्होंने मीटिंग कमेटी में बुलाया था। उसमें क्या हुआ था, उसमें हमारा जो सेक्रेटरी है, जो इलेक्टेड सेक्रेटरी है, वो आया था, तो इन्होंने पुलिस को बुला दिया। मैंने बोला सर यहाँ पे पुलिस को आने का कोई, SC ST ऑफिस में पुलिस आने का क्या नौबत आए? इसको कुछ नहीं है, राजवीर जी को उसका अगेंस्ट करो, FIR कर देगा। यही है उसका करतूत, यही है उसका अगेंस्ट। उस दिन आप बोलोगे आपके ऊपर FIR हो जाएगा, यही है, ये सच्चाई। उसका अगेंस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में बोलोगे आपको आउट किया जाएगा। मैं कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसका अगेंस्ट उस दिन से बोलना लगा, उस दिन से उसने सारा व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को रिमूव कर दिया। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना DU का न्यूज़ है कहीं पे भी एक ग्रुप में आ जाता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से भी हो। सच्चाई जहाँ बताना है मैं कहीं पे भी बता दूंगी,
वो सच्चाई जहाँ तक जाना है ना, वो आवाज़ हर कोना तक फिर भी पहुँच जाएगा, यही है सच्चाई। हमारे केदार जी है ना, केदार जी मन से बोलने नहीं दिया। केदार जी को बहुत सारे राज जानते हैं अंदर के। मैं केदार जी निवेदन करूँ अपनी बात रखें। साथियों, मैं अपनी कॉलेज की घटना बताता हूँ आपको। ये लो कि SC की जो सीट थी वो 2010 से वैकेंट थी। मोतीलाल नेहरू कॉलेज, मैं ओम प्रकाश मीना लाइब्रेरी से हूँ। और ST/SC की सीट काफ़ी बैकलॉग चल रहा था। उसमें एक सीट अलग अलग डिपार्टमेंटों में सीट थी ST की, उसको इन्होंने बीच में क्या किया, भरना चालू कर दिया कॉलेज ने। तो मैंने प्रिंसिपल से जाके मैं खुद मिला अपनी यूनिट को लेके, तो मैंने कहा कि सर आप ये सीट नहीं भर सकते जब तक ST का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। तो प्रिंसिपल ने कहा हम तो गलत कर ही नहीं रहे, हम तो एज ए रूल कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर आप ऐसा अगर एज ए रूल करें तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट आप गलत मत करना, हमारे साथ अन्याय होगा ये। तो फिर हमें एक दिन दूसरे दिन पता लगा कि उन्होंने उस सीट को मतलब हटा के और जनरल की वहाँ पे प्रमोशन कर दी गई है, और वो ST की सीट आज भी गुल है, कोई पता नहीं। फिर मैंने राजवीर जी को फ़ोन किया, मैंने कहा सर हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है, आप प्लीज़ आइए। इनका कोई जवाब नहीं था, ये आए नहीं। उसके बाद में हमारे एक साथी था, मेरे साथ रेनू है, साथी हमारे हैं, इन्होंने कुछ ग्रुप पे लिखा, इनको व्हाट्सएप से उसी टाइम रिमूव कर दिया। इन्होंने मुझे बताया कि देखो रिमूव कर दिया। भैया ये कौन सी बात है कि रिमूव कर दिया आपने इमीडिएटली। फिर मैंने तेजराम जी, बीच में तेजराम जी थे, इनको बैक पॉन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे मुझे काम नहीं हो रहा, माली का पद है, तो मशीन वगैरह नहीं चल रही, तो मुझे थोड़ी हेल्प की जाए। तो इन्होंने हेल्प की, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की, प्रिंसिपल ने अंदर ले लिया इनको। कुछ बीच में घटना ऐसी घटी कि प्रिंसिपल ने इनको फिर बाहर निकाल दिया, लेटर कुछ दिया नहीं, ये कुछ लड़े नहीं, इनका फिर भी प्रॉब्लम का था। फिर इन्होंने राजवीर से कहा कि राजवीर जी आप मेरी कुछ हेल्प करिए। राजवीर जी ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया, तब भी नहीं आए हो। तो कौन सा है वो समाज के साथ क्या अच्छा कर रहे हैं, मुझे ये बताया जाए। सबके लिए बनाने समाज, तो अगर यूनिट कोई भी जीत के आती है, किसी भी, चाहे राजवीर जी आते हैं, चाहे कोई और आता है, अन्य कोई भी आता है, तो वो समाज के लिए आना चाहिए ना। बट समाज में तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। तो इसलिए मैं सबसे यही बताना चाहता हूँ कि ये है इनका, राजवीर जी का। तो और अब केदार जी आप बताइए। साथियों, जैसे कि आपको पता था कि आज आम सभा थी। आम सभा का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे मेंबर हैं उनको सबको अपनी बात को रखने का मौका दिया जाए। लेकिन आज आम सभा के अंदर जो आपने तानाशाही देखी, आज सबके सामने है। आज एक प्रधान सिर्फ दो शब्द बोलकर ऐसे पद निकल के भाग गया, जैसे अपना बखान करा और भाग गया, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसने काम करे होते हैं ना, वो मंच पर आखिर तक बैठा होता है और सबको मौका देता बोलने का। मुझे बोलने का मौका इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि मैं उनके सारे राजपाट जानता हूँ। मैं वर्तमान के अंदर उस पद पे बिठाया था। मैं कम से कम 40-50 हज़ार के धांधलेबाजी फर्जी बिलों पर मेरे से साइन कराए जा रहे थे, लेकिन मैंने उस फर्जी बिलों पर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि वो फर्जी बिल, चाय के फर्जी बिल 29,000 के चाय के फर्जी बिल बताओ, 28,000 रुपये की चाय हमारी संस्था में दी जा रही है। यानी कर्मचारियों के पैसे को बिल्कुल फर्जी के बिलों पर जो है ये राजवीर जो है उड़ा रहा था। मैंने उसका विरोध करा और राजवीर का सिर्फ एक एजेंडा था कि उसका बेटा किसी तरह कॉलेज में लग जाए। उसी एजेंडे पे काम करता था। बात कर्मचारी के कल्याण की होती थी, लेकिन अंदर जाके अपने लड़के की बात करता था कि मेरे लड़के को लगा दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जानकी देवी के अंदर बनवारी लाल जी का जो मैटर है, बनवारी लाल जी की लड़ाई जो है उन्होंने अपना आप लड़ी और अमर सिंह जी के टाइम में सोल्ड आउट हुई थी। अपनी लड़ाई खुद उन्होंने लड़ी और वो जीते। आज वो कह रहे हैं कि बनवारी जी का मैंने एरियर दिलाया। बनवारी जी ने जब उस पर ग्रुप पर लिखना चालू करा तो बनवारी जी को ग्रुप से रिमूव कर दिया। उन्होंने कहा कि बनवारी जी ने तो प्रधान तो झूठ बोल रहा, तूने मेरा कुछ कराया ही नहीं। आज जानकी देवी के प्रधानाचार्य के पैरों में पड़ा हुआ है। जानकी देवी कॉलेज के अंदर एग्जाम में ड्यूटीज का बेटा कर रहा है राजवीर का। ये जाके आप पूछ लो, जानकी देवी के अंदर एग्जाम में प्रधान का बेटा ड्यूटी क्यों कर रहा है? कितनी शर्म की बात है। यानी कि कर्मचारियों का जो गला घोटकर अपने बेटे का भला करो, बस इसका एक ही एजेंडा है कि मेरा बेटा लग जाए, बाकी सारे कर्मचारी जाए भाड़ के अंदर। पटेल चेस्ट की नर्सों का इतना हरासमेंट हुआ, डायरेक्टर राजकुमार से अकेला मिल रहा था, बाकी के नर्सों ने इसका गिरावान पकड़ लिया। और अब मैं बता रहा हूँ, आज के इतिहास के जब से हमारी यूनियन बनी है, ये सबसे संस्था का जो प्रधान है, इसने सबसे गिराने का काम जो है इस प्रधान ने करा है।
आज हमारी जो संस्था एक संवैधानिक संस्था है, आज इन संस्था का नाम जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर सबसे नीचे करने का काम कर रहा था। डॉक्टर रितु सिंह, जिसके केस में प्रिंसिपल ने उसको बाहर निकाल दिया था, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर थी, वहाँ जाके प्रिंसिपल से लाइजिंग कर रहा था, उसका मैंने विरोध किया तो इसने कहा कि नहीं केदार, मैं तुम्हारे को देख लूँगा। अनिल कुमार जी को धमकाया, मुझे धमकाया, लेकिन मैं इसकी धमकी में नहीं आने वाला। आज इसके ऊपर FIR हो रखी है, इसकी गिरफ्तारी कभी भी हो जाएगी। ये सबको धमकाने का काम करता है। मैं चाहता हूँ कि आने वाली 30 तारीख को हमारे सारे कर्मचारी भाई इसका मुंह काला करके इसको वापस भेजें और एक अच्छी टीम को ले जाएं। बहुत बढ़िया। हाँ हो गया बेटा। अमर जी, हेलो अमर जी, बच्चा बहन और बाहर रिकॉर्डिंग तो करो यार, हो रही चल रही है आपकी। देखिए हमारी जो SC/ST और इस यूनियन के अंदर इन लोगों ने जो घपला किया और जो वित्तीय घपला करा, उसके बारे में बिल्कुल झूठ और ऐसी बातें बताई लोगों को जो बिल्कुल निशक्त है। जैसे 3,13,082 रुपये 75 पैसे, ये पैसा इन्होंने इकट्ठा किया और एंड के अंदर सिर्फ 87,000 रुपये, सिर्फ 87,000 रुपये इन्होंने शो कर दिए, सिर्फ 87,000 रुपये बचा। 3.5 लाख का बैलेंस, 4.5 रुपया लीगल चार्जेस। आप बताइए कौन से ऐसे मुकदमे लड़ लिए, कौन से कोरोना काल के अंदर ऐसे कौन से बड़े बड़े मुकदमे लड़ लिए। ये तो सारे घर बैठे हुए थे, हम सब घर बैठे हुए थे। इन्होंने कौन से मुकदमे लड़ लिए? इन्होंने 70,000 रुपये लीगल चार्जेस का इन्होंने अपने एक्सपेंडिचर में दिखाना है। दूसरा 1,050 न्यूज़पेपर का, आप बताइए 1,050 न्यूज़पेपर का किस वजह से? कोरोना काल के अंदर तो सब 2 साल से घर बैठे थे, 2-2.5 साल से। उसके बाद 26,250 रुपये इन्होंने प्रिंटिंग, आप बताइए क्या प्रिंटिंग करा इन्होंने? कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रिंट करते रहे? क्या नोट छाप रहे थे क्या? या कोई प्रिंटिंग मशीन लगा रखी थी, प्रिंट करते रहे? SOL के सारे काम छोड़ के खाली प्रिंटिंग पे लग गए थे खाली ये। उसके बाद 43,000 रुपया, ये कह रहे हैं कि 43,000 रुपया इन्होंने कोई फंक्शन किया उसके लिए खर्च किए। आप बताइए फंक्शन के लिए सबसे चंदा उगाया गया था, वो पैसा कहाँ गया? उसके कोई आज तक कोई रिकॉर्ड में पैसा नहीं है आज की डेट में, वो बैलेंस शीट में कहीं पर भी नहीं है। उसके अलावा 82,000 रुपया कंटीजेंसी चाय पानी, जो कि अभी केदार जी भी कह रहे थे कि चाय पानी पीने के बहाने ये फर्जी बिलों पे साइन करवाते थे। आप बताइए 82,000 रुपया जो 2 साल के कोरोना 4 साल के पीरियड के अंदर खाली 82,000 रुपये चाय पानी के, जिसपे 2 साल कोरोना पीरियड है और लोग वैसे भी आना जाना एकदम बिल्कुल बंद कर रखा था। और इसके अलावा आज की डेट में 87,000 रुपया जो पिछली जो टीम थी उन्होंने दिया था 64,000 रुपया। पिछली टीम अमर सिंह जी ने दिया था 64,000 रुपया, आज ये दे रहे हैं 10,000 रुपया। आप बताइए इतना पैसा कहाँ गया? इस 4 साल के अंदर इन्होंने क्या करा? बाकी थैंक यू। मना करवा दिया।